चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m रेडियस r इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ velocity v naught on a rough horizontal floor so that it starts off with purely sliding motion at t equal to 0. After t naught second it acquires purely rolling motion as shown in figure. t equal to 0 में स्लाइडिंग है और यहाँ पे रोलिंग शुरू हो गई है। ठीक है। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब वो रोलिंग करने जा रहा है, ये वाला निकालना है हमको इसका एट टी नॉट। अज्यूमिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू बी म्यू, कैलकुलेट टी नॉट। फिर टी नॉट भी ये टाइम कितना लगा ये भी निकालना है। और फिर कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स एज फंक्शन ऑफ टाइम एंड टोटल वर्क डन बाय इट ओवर अ टाइम टी मच लॉन्गर देन टी नॉट। ऐसे कुछ तो है। ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, इसको ऐसा स्लाइड किया गया है, राइट। इसको प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजेंटली विथ वी नॉट। इनिशियली स्लाइडिंग होगा तो फ्रिक्शन इसको इस तरफ लगेगा, राइट। इसकी वजह से इसका, राइट, एक तो इसका ये कम होगा, वेलोसिटी कम होगा, ट्रांसलेशन वाला स्लाइडिंग है अभी तो। और इस फ्रिक्शन का टॉर्क भी लगेगा अबाउट दिस ओ। इसकी वजह से इसका रोटेशन भी शुरू हो जाएगा, राइट। अब ये रोटेशन बढ़ता जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है और ये कम होगा। इन द एंड क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी कम होगा, ओमेगा बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है आर ओमेगा, रेडियस इनटू ओमेगा होगा। उस टाइम पे उसका प्योर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा ऐसा। तो वीसीएम हमको निकालना है, आर ओमेगा निकालना है। ओमेगा कैसे निकालू, यहाँ पे इधर हो रहा है। तो ओमेगा के लिए मुझे क्या करना चाहिए, देखो फ्रिक्शन है, एक कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट वाला है, कांस्टेंट टॉर्क है। तो मैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी कर सकता हूं। इससे मेरे को ओमेगा मिल जाएगा। आर तो है अपने पास, आर है, रेडियस आर है ना। तो इसके लिए लेकिन अल्फा नहीं पता। अल्फा कैसे मिलेगा, टॉर्क अबाउट दिस ओ इज इक्वल टू आई अबाउट ओ एंड अल्फा। अब मिल जाएगा अल्फा। टॉर्क कितना होगा, फ्रिक्शन इनटू रेडियस, और तो कोई फोर्स है नहीं, है ना, अबाउट ओ। आई क्या होगा, कौन सा शेप है, ये डिस्क है ना, डिस्क है। तो एम आर स्क्वायर बाय टू, एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा। ठीक है। तो मेरे को अल्फा मिल जाएगा इससे। अल्फा क्या होगा फिर, टू एफ आर, एक आर काट देते हैं तो टू एफ अपॉन एम आर, ये अल्फा हो गया, राइट। अब मेरे को ओमेगा मिल जाएगा। अब ओमेगा क्या होगा, चलो अगले पेज पे करते हैं। ओमेगा नॉट, पहले वो रोटेट हो रहा था कि यहाँ पे नहीं, इनिशियल नहीं हो रहा था, धीरे धीरे मैंने ये एरो निकालना है, बट एक्चुअली वो जब थोड़ा सा आगे गया तब होता रहेगा, राइट। तो इनिशियल ओमेगा जीरो है और ओमेगा नॉट जीरो है। इनिशियली वो रोल नहीं हो रहा था, सिर्फ स्लाइडिंग था। तो ओमेगा नॉट जीरो है, ओमेगा निकालना है, अल्फा निकल गया और टी ये है ना, टी ये है। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू, ये जीरो है और अल्फा मैंने अभी अभी निकाला है, टू एफ अपॉन एम आर एंड टी इज टाइम टेकन। कितना टाइम लगा उसको, t इक्वल टू जीरो में शुरू किया और t इक्वल टू टी नॉट पे v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। हमको v इक्वल टू आर ओमेगा वाले इसमें है तो टी नॉट, राइट, ये ओमेगा हो गया। अब मेरे को वेलोसिटी ऑफ सेंटर क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो r और ओमेगा है टू एफ अपॉन एम आर टी नॉट। आर आर काट देते हैं, राइट। तो मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा टू एफ अपॉन एम इंटू टी नॉट। तो एफ क्या होगा, म्यू एन, एन ए, इस केस में म्यू एम जी, राइट, म्यू एम जी। तो ये आ गया टू म्यू एम जी अपॉन एम टी नॉट। एम एम काट देंगे, टू म्यू जी टी नॉट। यह आपका पहला आंसर, ये आपका पहला आंसर। ठीक है। अगर टी नॉट नहीं चाहिए, टी नॉट इलिमिनेट करना है इन टर्म्स ऑफ लाइक विदाउट टी नॉट अगर निकालना है वीसीएम, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन का भी लगा लेंगे।
ट्रांसलेशन का क्या आएगा, ट्रांसलेशन का v इक्वल टू यू माइनस ए टी, है ना, कांस्टेंट फोर्स है, तो ट्रांसलेशन के लिए v इज इक्वल टू u माइनस ए टी, इस बार माइनस होगा क्योंकि ये फ्रिक्शन का रिटार्डिंग है, तो v इज इक्वल टू u यानी v नॉट से प्रोजेक्ट किया गया इनिशियल, a यानी क्या होगा, म्यू एम जी एफ है फ्रिक्शनल फोर्स, तो म्यू जी, राइट, म्यू जी, और टाइम कितना लगा, टी नॉट, है ना, टी नॉट, तो ये भी कर सकते हैं, टी नॉट के जगह भी टी नॉट को रिप्लेस कर देंगे, इलिमिनेट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, टी नॉट इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, है ना, सॉरी, वी नॉट माइनस वी अपॉन म्यू जी, डाल देता हूं टी नॉट वहां पे अभी, तो वी सी एम अगर विदाउट टी नॉट चाहिए तो 2 म्यू जी इंटू वी नॉट माइनस वी अपॉन म्यू जी गया 2 वी नॉट माइनस वी, 2 टाइम्स वी नॉट माइनस 2 टाइम्स वी, और ये वी सी एम ही है, राइट, तो इसको मैं, तो और एक 3 वी सी एम इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट 2 वी नॉट, है ना, तो मेरा वी सी एम जो आएगा वो आएगा 2/3 टाइम्स वी नॉट, अब ये विदाउट टी नॉट हमने, ये प्रॉपर आंसर हो गया पहले वाले का, है ना, ये थोड़ा आधा ऐसा, तो पहले का हो गया। दूसरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टी नॉट की वैल्यू बतानी है, तो एक काम करता हूं ना, टी नॉट की वैल्यू बतानी है, तो अभी टी नॉट इज इक्वल टू वी सी एम अपॉन ये रख देता हूं, और फिर ये वी सी एम रख दूंगा, राइट, तो टी नॉट अगर चाहिए तो टी नॉट इज इक्वल टू वी सी एम अपॉन 2 म्यू जी, वी सी एम मैंने अभी निकाला है 2/3 वी नॉट डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी, राइट, तो वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी, ये आ गया मेरा टी नॉट का वैल्यू, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर, है ना, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। तीसरा निकाला है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और बाद में दूसरा वाला देखते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो वर्क डन तो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दूंगा, तो वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन यानी काइनेटिक एनर्जी जब आप T इक्वल टू टी नॉट पे गए, राइट, और जब आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियली T इक्वल टू 0 पे था, ऐसा ऐसा, ठीक है, तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी टी नॉट पे क्या था, वो अभी टी नॉट पे वो रोल भी हो रहा है और ट्रांसलेट भी हो रहा है, यानी आप क्या बोलेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर या फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अबाउट सेंटर ऑफ मास उसकी रोटेशन प्लस सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन, ये हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी फाइन टी नॉट पे, माइनस इनिशियली सिर्फ स्लाइड कर रहा था वी नॉट से इतना, अभी लेकिन हमको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, है ना, टाइम चाहिए, तो वर्क डन होगा मेरा, राइट, हाफ आई क्या है, डिस्क है अपनी, है ना, डिस्क शेप है अपना, हाँ, एम आर स्क्वायर बाय 2, राइट, अभी ओमेगा को मुझे चाहिए टी के टर्म्स में, राइट, ओमेगा है क्या अपने पास, नहीं है, राइट, अलग से नहीं है, वी सी एम है, आर ओमेगा है, ऐसे सब कर सकते हैं, बट टी नॉट के टर्म में चाहिए, तो वी सी एम है मेरे पास टी नॉट के टर्म में, टी नॉट, हाँ, ये 2 म्यू जी टी नॉट वी सी एम है, ओमेगा इज वी बाय आर, है ना, वी बाय आर, तो ऐसे लिख सकता हूं, वैसे लिख सकता हूं, या फिर ओमेगा इज अल्फा टी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, बट दोनों केस में 2 म्यू जी टी नॉट बाय आर, तो टी नॉट इज नथिंग बट टाइम टेकन,
है ना, टाइम टेकन, तो टी भी लिख सकते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है ना हमको। तो टू म्यू जी, या फिर अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, है ना, अल्फा टी। और अल्फा मैंने क्या लाया था, 2f अपॉन एम आर, टू म्यू एम जी अपॉन एम आर, राइट। तो एम, टू म्यू जी बाय आर, टू म्यू जी बाय आर, ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका टी हो गया। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और यहां से भी सेम ही आ रहा है। तो मैं लिख रहा हूं इसको, ओमेगा को अभी ऐसा, ओमेगा को मैं लिख रहा हूं टू म्यू जी अपॉन टू म्यू जी टी बाय आर, ये हो गया आपका ओमेगा, ठीक है। उसका स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ एम वीसीएम का स्क्वायर। वीसीएम भी मैंने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कही है क्या, वही टू म्यू जी टी, राइट, ये वाला है अपने पास। देखो, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वीसीएम चाहिए मेरे को, राइट। तो v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ए टी, अगर करना है मेरे को तो वी नॉट माइनस म्यू जी टी, ये भी चलेगा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, टी नॉट एक पर्टिकुलर इस पे नहीं चाहिए। तो वी नॉट माइनस म्यू जी टी, वी नॉट माइनस म्यू जी टी, ऐसे कुछ तो करेंगे। हाफ एम वी सी एम, इसका भी स्क्वायर, माइनस हाफ एम वी नॉट, कॉन्स्टेंट है तो कुछ कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, बस इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाना चाहिए, राइट। चलो करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो ये 4 हो गया, तो ये आर स्क्वायर गया है, जब स्क्वायर होगा तब, ये 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 2 4, ये भी गए। अब कौन बचा है, एम बचा है, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसे कुछ तो बचा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हाल है, यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं, हाफ है, एम है, राइट, और फिर वी नॉट का स्क्वायर है, माइनस 2 टाइम्स वी नॉट म्यू जी टी है, और प्लस म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर है। यहाँ पे हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर है, ऐसे कुछ तो है। तो आपका वर्क डन जो आएगा, एम म्यू नॉट म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। म्यू का स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस हाफ एम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो एम वी नॉट का स्क्वायर बाय 2, माइनस 2 2 कट गया, एम वी नॉट म्यू जी टी, है ना, प्लस एम बाय 2, और फिर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस है, और ये हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर माइनस है, तो ये तो उड़ गए, है ना, ये तो उड़ गए। और ये कितना आया है आपका, सेम है, ये बाय 2 है, ये है एक और आधा, डेढ़, डेढ़, तो 3/2 एम म्यू जी टी स्क्वायर्स माइनस ये अकेला बचा है, तो एम वी नॉट म्यू जी टी, ऐसा आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्या क्या कॉमन निकल रहा है देखते हैं। तो m तो कॉमन निकल रहा है, म्यू जी टी सब कॉमन निकल रहा है, नहीं नहीं वी नॉट नहीं है, इतना ही कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे आपका 3/2 आता है म्यू जी टी, और यहाँ पे आता है आपका वी नॉट, जस्ट वी नॉट, ठीक है, ठीक है। और कितना सिंप्लीफाई, आई थिंक दिस इज ओके, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, वर्क डन इतना है। और हमको पूछा बाद में कुछ और भी पूछा है, द टोटल वर्क डन बाय इट ओवर अ टाइम टी मच लॉन्गर देन टी नॉट। देखो,
टी नॉट पे वो रोल होना शुरू कर दिया। टी नॉट के बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो रहेगा, क्योंकि अभी वो रोलिंग हो रहा है, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग है। तो अगर आप ये कांटेक्ट पॉइंट देखो जो उसका हॉरिजेंटल फ्लोर के साथ है, रफ हॉरिजेंटल फ्लोर के साथ जो कांटेक्ट पॉइंट है, वो और इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं होगा तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा, है ना। स्लाइडिंग, प्योर रोलिंग में कांटेक्ट पॉइंट, राइट, इज दैट इंस्टेंटेनियस रेस्ट बोल सकते हैं, रेस्ट में होता है वो, तो फ्रिक्शन नहीं है। तो वैसे भी इसके बाद फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं। तो जो भी वर्क डन है यही है, जो भी वर्क डन है यही है। तो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। अगर आपको टी को रिप्लेस करना है तो टी इक्वल टू टी नॉट डाल सकते हो, क्योंकि इसके बाद वैसे भी वर्क डन नहीं हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा फाइनल आंसर मच लॉन्गर टाइम वाला ऐसे कुछ तो लिख सकते हो, टी नॉट कर दो ऐसा। तो ये हो गया आंसर, है ना, क्योंकि टी नॉट के बाद वैसे भी वर्क डन जीरो ही होगा फ्रिक्शन का, तो ऐसे।